हमारा बनारस बहुत ही देश की आध्यात्मिक राजधानी है, सबसे पहली बात। और बनारसीपन दुनिया में जाना जाता है, दुनिया भर में। आपको पता है, एक बनारसी जो है बिहार गया था, तो बोला यहाँ के एक लेखक ने बहुत अच्छी कविता लिखी है और वो बहुत ही आध्यात्मिक है। तो लोगों ने पूछा क्या, तो बोला आ रही ले, छपरा ही ले, बाबा बलिया ही ले ला, लच के जब कमरिया, सारा जिला ही ले ला। तो गुस्सा गया, क्या बात करते हो, ये इतना फूहड़ गाना है, खुर्चे वाले ठेने वाले गाते हैं और आप कहो कि बड़ा आध्यात्मिक गाना है, इसमें क्या आध्यात्मिकता है। तो बनारसी बोला कि इतना बड़ा आध्यात्मिक गाना तुलसीदास भी नहीं लिखे जितना बड़ा ये आध्यात्मिक गाना है। कि क्या इसमें आध्यात्मिक गाना है, ये खुर्चे ठेले वाले गाते हैं, लोग सुनना पसंद नहीं करते, आप कहें इसमें अध्यात्म है। तो बनारसी जो गाता है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो उसी के नाम पर ताली बजाइएगा। वो कहता है कि हमारे देश में एक राजा मोहम्मद ध्वज थे, उनकी महारानी थी। भगवान ने कहा मैं तुमको वरदान दे सकता हूँ अगर तुम अपने बच्चे को आधा आधा काट के मुझे दे दो। तो रानी और राजा ने अपने बच्चे को आरा से काटने के लिए तैयारी कर दिए। आरा हिले, छपरा हिले, पूरा छप्पर हिल रहा था जिसमें आरा बंधा हुआ था। आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला, रानी के काट की बाली हिल रही थी जब वो अपने ही बच्चे को आधा आधा काट रही थी। आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला, लचके जब कमरिया, अपने ही बच्चे को काटने के लिए जब रानी साहिबा की कमर लचक रही थी मेरे दोस्त, उस दृश्य को देख के सारा जिला हिल रहा था। उस दृश्य को देख के सारा जिला हिल रहा था। जिया राजा बड़े बढ़िया परिभाषित कहता बनारस का मिजाज अलग होता है। आप यह मत सोचिए कि हम यहाँ गाली देते हैं, हम यहाँ गाली नहीं देते हैं। गाली में जब तक क्रिया नहीं होती है गाली नहीं होता है। यह मैं आपको इस कुछ देर के बाद बताऊंगा। अभी प्रथम सत्र है, द्वितीय सत्र में आपको पूरा समझा दूंगा। तो ये बनारस का मिजाज बहुत ही अलग होता है। बनारस अपने ढंग से चलता है, बनारस अपने ही सुनता है, किसी और की नहीं सुनता है। और बनारस में सभी भगवान आ चुके हैं। 11 दिन ईसा मसीह आकर के यहाँ पर रहे हैं। बुद्ध भगवान भी आकर के काशी में ही अपना ज्ञान दिए हैं। प्रथम शंकराचार्य भी इसी काशी में आकर के इस सनातन धर्म को फैलाए हैं। तो ये काशी अपने आप में अप्रतिम है और महिषासुर घाट भी अपने आप में अप्रतिम है, जहां पर दूसरे वर्ष नमो गोवर्धन टीम के द्वारा कवि सम्मेलन होने जा रहा है। कवि तमक नित्री परिक्रम्या शब्दे लिंग भगांकितय तेन शब्दे न सा पापा राक्षसी तृप्ति मां प्रियात। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जहां मुहूर्त देखते हैं आप उस पत्रा में लिखा हुआ है, हम लोग खोज करके आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो ढूंढा राक्षसी ने उस चादर का सम्मान किया, अपने भाई राजाज्ञा को मान करके अग्नि पर बैठ गई, लेकिन देवताओं की चादर का उसने सम्मान किया। चादर तुरंत उसने भक्त प्रहलाद को लपेट दिया जब अग्नि ऊपर आने लगी और स्वतः जल गई। 1 मिनट पहले ढूंढा राक्षसी थी, 1 मिनट के बाद वो होलिका माता हो जाती है और हम होलिका माता को अन्न दिखा करके पूजन करते हैं। ये है होलिका का पूरा चरित्र। तो और इस समय हमारे बीच में सभी कविगण भी उपस्थित हो चुके हैं और यह हास्य व्यंग की नगरी है। बनारस में हास्य व्यंग सबसे सर्वाधिक चर्चित होता है और सर्वाधिक कवि सम्मेलन हास्य व्यंग के ही होते हैं। हास्य व्यंग आप समझिए कैसे होता है। एक छोटा सा बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है, अगर वह कुछ कहता है तो आप हंस देते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं मालूम होता है। इसे कहते हैं हास्य। वह एक प्रसंग सुना करके मैं कवि सम्मेलन शुरू करने जा रहा हूँ। मैं भूमिका बना रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है कम से कम वो लोग आराम से बैठ जाए और हम कवि सम्मेलन की शुरुआत कर सकें। सुनिएगा, हम लोग के जमाने में गधैया गोल और बड़की गोल हुआ करती थी। आप लोग जानते होंगे जो लोग पढ़े हैं। हम लोग LKG A LKG B वाले नहीं है, हम लोग गधैया गोल बड़की गोल तक कक्षा 1। तो गधैया गोल से बड़की गोल में आने के बाद एक गुरुजी थे लल्लन यादव, उन्होंने उस लड़के से रामायण होला है राम जो गाना गाते हैं भजन गाते हैं वहीं पर ले आकर बिठा दिलन। ये अपन सुनो तलन आराम से सुनो अभी कक्षा 9 में पढ़ते थोड़ा बहुत रामायण पढ़ ले जहाँ तलन ऐसे बहुत आराम से सुनो तलन। तो मैं लेके सुखू रलन लेके दुखू रलन। तो सुखू दुखू
रामायण में बात कर ले कोई को पते न चले। रामायण गाते रहे हाँ नाथ संबुधन भंजनिहारा, रामायण गा तो लेकिन उसमें बतियों कर ले। ये अपन ध्यान से सुना तो सुखू के पल्ले बीड़ी रहल और दुखू के संगे माचिस रहल। तो सुखू का तो ने हाँ माचिस हाव पर बीड़ी नाई, तो दुखू जान बुझ करके मूली उधर कर ले। दोनों जने मित्र रहन, अपन आप हंसी मजाक कर सकते हैं। और ना और धनुष लेकर चल रहा था और प्रसंग था नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा, ये चल रहा था। उसी समय जब ये सुन रहे थे देख सुखू करने हाँ माचिस पर बीड़ी नाई, तो 2 बार कहना कि माचिस पर बीड़ी नहीं तो गुस्सा के बोलते, गुस्सा के कारण हाँ माचिस पर बीड़ी नाई, देखा तो हो सर्वा बोलत नाई। हम लोगों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिससे बहुत सारे हाथ से जुड़े होते हैं। अर्जुन से कम नहीं है ये भाजपा के अर्जुन, वो बाण मारते थे, ये 12 बजे आगे। आपको पता होगा जब राजनारायण जी इस नगर में थे, वो उनके ऊपर चकाचक बनारसी कविता पढ़ रहे थे कि बांधो हरा रुमाल तेरी माँ की चूत में, पूछोगे हाल चाल तेरी माँ की चूत में, ये कविता को पढ़ रहे थे। भूरेलाल जी ने कहा कि जब तक हम कवि सम्मेलन को देखेंगे नहीं तब तक हम परमिशन नहीं देंगे। उसी साल परमिशन नहीं मिला था, लेकिन बिना परमिशन के चकाचक बनारसी जी ने कहा कि हम आप परमिशन दें चाहे ना दें, ये हमारे काशी की परंपरा है, हम उसको अवश्य करेंगे। तो उनको भी चैलेंजेबल लगा और कवि सम्मेलन हुआ। उसी समय राजनारायण जी थे, उन्हीं पर कविता चली थी कि बांधो हरा रुमाल तेरी माँ की चूत में, पूछोगे हाल चाल तेरी माँ की चूत में। इतना ही कहते हुए पूरे 80 पर हल्ला मच गया, भूरेलाल आगे आगे, भूरेलाल आगे, बहुत हल्ला हो गया। तो भीड़ में से गाड़ी ले आकर के कुछ दूर तक अपने जीप को लगा दिए। जीप को लगाने के बाद वो स्थिर हो गए। तो चकाचक बनारसी जी ने उसी समय सुनाया था कि बांधो हरा रुमाल तेरी माँ की चूत में, कीप साइलेंट वातावरण हो गया था कि बांधो हरा रुमाल तेरी माँ की चूत में, पूछोगे हाल चाल तेरी माँ की चूत में। काशी का कलेक्टर तो शंकर का लंड है, ऐ उरे भूरेलाल तेरी माँ की चूत मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत ही अच्छे हमारे जिलाधीश थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद मारवाड़ी सेवा संघ में सभी कवियों को बुलाया, सबका सम्मान किया, अपने जेब में से वो पेपर निकाला और डायरेक्ट लिखा परमिटेड। वो यह कह के गए थे कि किसी भी नगर की संस्कृति और कल्चर को कोई भी अधिकारी कभी नहीं मार सकता है। आप लोग निश्चिंत रहें, हम इसके विरोध के लिए नहीं आए हैं, हम डायरेक्ट परमिटेड कर रहे हैं। मैंने देखा है वहाँ न कोई पागल था न कोई विक्षिप्त था, सभी लोग बुद्धिजीवी थे और बिना कुर्सी के खड़े होकर कवि सम्मेलन सुन रहे थे। मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ, आपको ये परमिशन दे रहा हूँ कि आप कवि सम्मेलन के लिए वो परमिशन दे के चले गए। ये हमारे इस नगर का इतिहास रहा है। खड़ी करेंगे तेल के खटिया, भले उखाड़ ले मेरी छटिया, खड़ी करेंगे तेल के खटिया। जेल में तीनों के दिन कटे गिन गिन, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जेल में तीनों के दिन कटे गिन गिन, केजरी भी लगे लाए के दक्षिण। जेल में तीनों के दिन कटे गिन गिन, केजरी भी लगे लोड़े के दक्षिण। अब सरकार चलाएगा जेल से, जितना नीच है उतना घटिया, खड़ी करेंगे बेल के खटिया। भले उखाड़ ले
मेरी छटिया खड़ी करेंगे तेल के खटिया। दूरदर्शन नहीं कर पाए पप्पू, दूरदर्शन नहीं कर पाए पप्पू, बहन को चूमे चप चप चप्पू। दूरदर्शन नहीं कर पाए पप्पू, बहन को चूमे चप चप चप्पू। आंख मार घूमे संसद में, आंख मार घूमे संसद में। फंसी न मछली लगी है कटिया, खड़ी करेंगे बेल के खटिया। भले उखाड़ ले मेरी लल्लू मैं परिवार पिलाए, लालू मैं परिवार पिलाए। पकड़ के पेलर कोर्ट में धाए, लल्लू मैं परिवार पिलाए। लल्लू मैं परिवार पिलाए, पकड़ के पेलर कोर्ट में धाए। होंगे लाल चाट के काना, जिस दिन उतर जाएगी जंगिया, खड़ी करेंगे तेल के खटिया। भले उखाड़ ले मेरी छटिया, उरे भूरे लाल भी आए, कुछ ज्यादा ही थे गुस्साए। लाल चाट के काना हो गए, 80 ने मारी ऐसी गड़िया, खड़ी करेंगे बेल के खटिया। भले उखाड़ ले मेरी छटिया, खड़ी करेंगे बेल के खटिया। नंबर 1 पलटू है बिहारी, बहुत देर समझी बाम जाना थी। नंबर 1 पलटू है बिहारी, जिसका मन किया उसकी मारी। नंबर 1 है पलटू बिहारी, जिसका मन किया उसकी मारी। काड़ में गिरी कुर्सी की है, जो देगा उसकी थामे बहिया, खड़ी करेंगे तेल के खटिया। अतीक आजम मुख्तार भागे, कौन भोसड़ी वाला जो रोके। अतीक आजम मुख्तार भोगे, कौन भोसड़ी वाला जो रोके। अच्छे अच्छों की बड़े बड़ों की महुआ धो दिया मार के गड़िया, खड़ी करेंगे तेल के खटिया। बजपइये पहले एक सुर में, घुस गए कांग्रेसिये सब बुर में। बजपइये पहले एक सुर में, बजपइये पहले एक सुर में। घुस गए कांग्रेसिये सब बुर में। लाल चाट गए सब बस पाई, लेकिन उतारा पंजाब जंगिया, खड़ी करेंगे बेल के खटिया। भले उखाड़ ले मेरी छटिया, खड़ी करेंगे बेल के खटिया। जब फेल दिया तो डरना क्या, जब फेल दिया तो डरना क्या। झुक न सकेगा लंड सयाना, झाट भी नोच ले चाहे जमाना। झुक न सकेगा लंड सयाना, झाट भी नोच ले चाहे जमाना। डरता नहीं जब लंड मोदी से, डरता नहीं जब लंड मोदी से, तो इंचू
दिया तो डरना क्या, जब फेल दिया तो डरना दा। अरे फेल दिया कोई चोरी नहीं की, गाल में उंगली करना क्या, जब फेल दिया तो डरना क्या, जब फेल दिया तो डरना क्या। आइए हम बीच बीच में दो दो पंक्तियां पेल पेल करके अपने कवियों को पढ़ाते रहेंगे। ले धर ले काशी का लोड़ा, ले धर ले काशी का लोड़ा, ले धर ले काशी का लोड़ा। दम निकले अब पेलते पेलते, बस इतना अरमान है। दम निकले बस पेलते पेलते, बस इतना अरमान है। एक बार भी पेल के मरना 100 जन्मों के समान है। एक बार भी